हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने बोला है कि रिलेशन आर जो कि सेट ए पे डिफाइंड है और जो हमारे पास सेट ए है वो है सारे पॉलीगॉन्स का। जो हमारे पास सेट ए है वो है हमारे पास ऑल पॉलीगॉन्स। अब आपने पढ़ा है पॉलीगन्स के बारे में कि जो हमारे पॉलीगन्स होते हैं वो क्या होते हैं। पॉलीगन्स हम बोलते हैं टू डायमेंशनल शेप्स को। एक प्लेन शेप जो कैसा हो, टू डायमेंशनल हो। 2D शेप्स को हम पॉलीगन्स बोलते हैं। और इसमें हमारे में एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, हमारे एग्जाम्पल में आएगा जैसे कि ट्राइंगल बोल सकते हैं, हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, पॉलीगन्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आर रिलेशन दिया गया है वो रिलेशन हमें दिया गया है P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides। जो हमारे पास P1 और P2 हैं उन दोनों की जो साइड्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, सेम है। ऐसे सारे पॉलीगन्स P1, P2 हमें लेने हैं जिनकी साइड्स कैसी हैं, सेम है। तो सबसे पहले इस पे हमें शो करना है कि इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन। तो हमने सबसे पहले बोला कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो कोई भी पॉलीगन है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, कोई भी पॉलीगन होगा वो अपने आप से तो उसकी साइड सेम ही रहेंगी। तो P1 हमेशा P1 से तो रिलेटेड रहेगा ही, मतलब ये R के रिलेशन के सेट में बिलोंग करेगा। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है हमारी मिरर इमेज। तो अगर मेरा एक जो P1 पॉलीगन है ना, मान लीजिए ये अगर रेक्टेंगल है और P2 मेरा अगेन एक पॉलीगन है ना, वो भी रेक्टेंगल है, मतलब कि ये दोनों अगर R में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब कि इन दोनों की नंबर ऑफ साइड्स कैसी है, सेम है। तो P2 और P1 भी तो सेम ही रहेंगे, है ना। इसकी साइड्स अगर इसके बराबर हैं तो इसकी साइड्स तो इसके बराबर तो रहेंगी। तो P2, P1 भी हमारा R में बिलोंग करेगा। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड कंडीशन हमारे पास आती है ट्रांजिटिविटी की। तो ट्रांजिटिविटी की कंडीशन भी इम्प्लाई होगी, क्योंकि अगर आपने कोई भी पॉलीगन लिया और वो किसी और पॉलीगन की से कैसा है, उसकी नंबर ऑफ साइड्स बराबर हैं, और आपने एक दूसरा पॉलीगन लिया P2 से और उसकी जो साइड्स हैं वो इसके बराबर है, मतलब कि तीनों सेम शेप ही होंगे तभी इनकी साइड्स बराबर हो सकती है। तो ये हमें इम्प्लाई करेगा कि P1 और P3 भी कैसे हैं, R सेट में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब उनकी भी नंबर ऑफ साइड्स कैसी बराबर है। इसका मतलब यही समझेंगे हम कि P1, P2 जो है वो सेम शेप्स हैं और फिर P2, P3 भी सेम शेप्स हैं, तो ये दोनों भी हमारे पास सेम शेप्स ही होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो तीनों कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई होती है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए का सेट है, जो सेट ऑफ पॉलीगन्स है, उसमें जो हमने रिलेशन R डिफाइन किया है, तो ये जो R का सेट है इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इस जो सेट A है उसमें हमारे सारे पॉलीगन्स आ रहे हैं। अब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट ये बोलता है व्हाट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स in A related to the right angle T with side 3, 4 and 5। क्या ऐसे हमें ऐसा सेट बताना है एलिमेंट्स का जो A के अंदर हो, पर रिलेशन क्या बताना है हमको उनमें, कि वो सारे कैसे हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो जिनकी साइड्स कैसी हो, 3, 4 and 5 हो। तो अगर आप इस रिलेशन के उस कंटेंट में अगर आप बताओगे तो इस रिलेशन के कंटेंट में P1, P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स है। तो जब आप A से रिलेटेड कोई भी सेट बनाओगे तो उसमें तो सारे ट्राइंगल्स ही आ पाएंगे ना, क्योंकि ट्राइंगल्स ही हैं जो किसी ट्राइंगल के साइड सेम हो सकती है। तो हमारे पास जो A का सेट बनेगा वो A का सेट हमारा क्या बन जाएगा, ऑल ट्राइंगल्स का, क्योंकि एक ट्राइंगल ही ट्राइंगल के बराबर, मतलब
एक ट्राइंगल जो है उसी की साइड्स जो हैं वो दूसरे ट्राइंगल के बराबर हो सकती है, मतलब नंबर ऑफ साइड्स जो हैं अगर इसकी 3 है तो वो 3 सिर्फ ट्राइंगल में ही हो सकती हैं। तो हमको यहाँ पर यही बताना था। उसने बोला था कि क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कि व्हाट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे कौन से सेट ऑफ एलिमेंट्स ए में हैं जो रिलेट करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल से। तो राइट एंगल ट्राइंगल से सारे ट्राइंगल्स ही रिलेट कर पाएंगे, है ना। तो हमारे पास जो दूसरा सेट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर हमारे पास ए इज इक्वल टू क्या होगा, ऑल ट्राइंगल्स। ओके, इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो के एंड में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपना डाउट भेज सकते हैं। थैंक यू।